साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, भरत तिवारी एनकाउंटर मां की एफआईआर दर्ज नहीं, पिता भाई पर पुलिस ने किया केस। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर अवैध हथियार रखने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर फायरिंग करने और आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में दर्ज की गई है। इसमें भरत के पिता और भाई को आरोपी बनाया गया है। दूसरी एफआईआर पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है। इधर मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने भी आरोपी पुलिसकर्मी पर भी केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। बिहार के लाखों गरीब परिवारों की बदलेगी तस्वीर, सरकार खर्च करेगी 1407 करोड़ रुपए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले गरीब परिवारों की जीविका बढ़ाने पर राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। जीविका के माध्यम से कार्यक्रम चलाकर इन परिवारों की जीविका बढ़ाने और रोजगार पाने योग्य कुशल बनाने का काम किया जाएगा। इस काम के लिए राज्य सरकार 14 अरब 7 करोड़ और 15 लाख रुपए खर्च करेगी। अब बैंक खाते में पैसे के बदले छात्रों को मिलेगी रेडीमेड स्कूल ड्रेस। बिहार के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत डीबीटी की जगह 2-2 सेट सिली हुई पोशाक देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर जीविका से सहमति मांगी है। यदि योजना लागू हुई तो लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सभी कोचिंग संस्थानों को अब शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 66,000 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस पाटलिपुत्र नाम से एक नई सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को शहरी सौंदर्यीकरण की 114 योजनाओं के उद्घाटन और 47 करोड़ रुपए की 43 योजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर यह घोषणा की। शराबबंदी कानून तोड़ना पड़ा भारी, सीवान कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। बिहार में शराबबंदी कानून के सख्त क्रियान्वयन के बीच सीवान से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम सीवान ने मद्य निषेध कांड में दोषी पाए गए एक आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बिहार में दोपहर बाद कुछ शहरों में अचानक मौसम बदला है। पटना के बाढ़ में आंधी के साथ बारिश हुई है। मोतिहारी, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया में भी झमाझम बारिश हुई है। कई शहरों में बादल छाए हैं। भीषण गर्मी के बाद लोगों को बारिश से राहत मिली है। नेपाल में भारी बारिश से किशनगंज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मेची नदी उफान पर है। इससे कई पंचायत के दर्जनों गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वैशाली में आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। खान सर की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक। पटना सिविल कोर्ट से 3 स्टाफ को भी राहत। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट के अगले आदेश तक रोक रहेगी। यह आदेश पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई 25 जून गुरुवार को होगी। इसके अलावा खान सर के 3 स्टाफ को भी कोर्ट से नो कोर्सिव मिला है। मतलब अगले आदेश तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपडेट केस डायरी कोर्ट में पेश की। सोमवार तक ढकने होंगे सभी खोदी हुई सड़कें। पटना के राजीव नगर नाला के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने शुक्रवार की रात से निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्देश दिया है। मानसून को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था प्रभावित न हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। किशनगंज में मेची नदी उफान पर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। किशनगंज के ठाकुरगंज में मेची नदी उफान पर है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे करीब 100 एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। बिहार में स्कूल
स्कूल एफिलिएशन के नियम बदले। अब इन चीजों के बिना नहीं मिलेगी मान्यता। बिहार सरकार ने स्कूल मान्यता के नियम सख्त कर दिए हैं। अब खेल मैदान, तय भूमि, लैब, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बिना निजी स्कूलों को संबद्धता नहीं मिलेगी। नई नियमावली की अधिसूचना बिहार गजट में जारी कर दी गई है। तेज प्रताप बोले, खान सर फर्जी। मैं रोशन आनंद के साथ। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने रोशन आनंद और खान सर के बीच चल रहे विवाद पर रिएक्शन दिया। उन्होंने रोशन आनंद का समर्थन करते हुए खान सर पर कई आरोप लगाए, उन्हें फर्जी आदमी तक बताया। तेज प्रताप यादव ने कहा वह रोशन आनंद की लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ है। बताइए, रोशन आनंद अपने भाई की हत्या के मामले में FIR दर्ज कराने कदमकुआं थाना गए, लेकिन उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। समस्तीपुर और सिवान की 471 बेटियों ने लिया देश सेवा का संकल्प। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मुजफ्फरपुर परिसर में शनिवार को बुनियादी महिला प्रशिक्षुओं का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर समस्तीपुर और सिवान जिले की 471 महिला प्रशिक्षुओं ने देश और राज्य की सेवा करने की गोपनीयता एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। पटना में अगस्त तक तैयार होंगे 4 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। पटना को कचरा मुक्त बनाने के लिए सभी अंचलों में मॉडर्न गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने की प्लानिंग है। इसमें से 4 अंचलों में सिविल वर्क का काम चल रहा है। इसमें नूतन राजधानी अंचल के यारपुर, पाटलिपुत्र के दीघा गोलंबर, कंकड़बाग के ट्रांसपोर्ट नगर और बांकीपुर अंचल के बाजार समिति के पास व्हीकल यार्ड में कार्य प्रगति पर है। पटना नगर निगम का दावा है कि अगस्त तक 4 स्थलों पर निर्माणाधीन ट्रांसफर स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार में मिल्क प्रोडक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार में दूध उत्पादन में इस साल उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में प्रतिदिन दूध का उत्पादन बढ़कर 26 लाख लीटर तक पहुंच गया है। पिछले साल यह आंकड़ा करीब 22 लाख लीटर प्रतिदिन था, यानी एक साल में लगभग 4 लाख लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में निलंबित CO और राजस्व अधिकारियों को भी करना होगा काम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए गए। पटना में जमीन खरीदना हुआ महंगा, लागू हुआ नया सर्किल रेट। पटना में जमीन रजिस्ट्री के लिए नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जमीनों की सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी की है। नई दरें शुक्रवार से प्रभावी हो गई हैं। अब पटना के कई प्रमुख इलाकों में जमीन खरीदने पर लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। लो भैया, एक और बड़ी खुशखबरी, इन 6 शहरों में दौड़ेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। बिहार के शहरी परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य के 6 प्रमुख शहरों में जल्द ही 400 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। PM ई बस सेवा योजना के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन विभाग और ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच 400 ई बसों के परिचालन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खास बात यह है कि पहले चरण में जुलाई से 200 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। मेगा कोचिंग टर्मिनल, नया रेलवे स्टेशन, नई ट्रेनें समेत बिहार के लिए सौगातों की बरसात। बिहार में कई रेल मार्गों को डबल करने के अलावा तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गयाजी और भागलपुर शहर की रेल क्षमता को डबल किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरे होने पर अगले 5 से 8 सालों में बिहार से 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। बिहार बोर्ड का सख्त निर्देश, पेंडिंग मार्कशीट और प्रमाण पत्र जल्द बांटे जाएं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि माध्यमिक परीक्षाओं से जुड़े लंबित शैक्षणिक दस्तावेजों का तत्काल वितरण सुनिश्चित किया जाए। समिति ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसल्लहपुर हाट में
बनेगा। वेंडिंग जोन और विवाह भवन। पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की 24वीं साधारण बैठक आज मेयर ऑफिस में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा होगी। वार्ड नंबर 50 के मुसल्लहपुर हाट स्थित निगम के भूमि पर वेंडिंग जोन और विवाह भवन बनाए जाएंगे। कदम कुआं वेंडिंग जोन में दुकानदारों का किराया फिक्स किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए हर वार्ड में सफाई वाहन और उपकरणों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। अररिया में लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी की मीटिंग। अररिया में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, विकास, आपदा प्रबंधन और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए स्थानीय इंटेलिजेंस एजेंसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। विक्रम बेताल टिप्पणी पर भड़के, पप्पू यादव दम है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं, ललन सिंह। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्णिया दौरे के दौरान सांसद पप्पू यादव को कथित तौर पर विक्रम बेताल बताए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस टिप्पणी पर फेसबुक पर लाइव आकर पप्पू यादव ने पलटवार किया है। पप्पू यादव ने कहा, ललन सिंह हमें विक्रम बेताल बता रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना राजनीतिक इतिहास भी याद रखना चाहिए। जब आप राजनीति में अगल बगल ताक झांक कर रहे थे, तब मैं 1990 में विधायक और 1991 में सांसद बन चुका था। अब डीजीपी की अनुमति के बिना नहीं होगी प्रतिनियुक्ति। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अफसरों और कर्मियों के प्रतिनियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। 2026 में जो भी पुलिस अफसर और पुलिस कर्मी दूसरे जिले में प्रतिनियुक्त हुए हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। उन्हें तुरंत अपने पैतृक जिला या इकाई में लौटने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर पहुंचे, भतीजी की शादी में हुए शामिल। स्वागत कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव लखनपुर के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने परिवार में आयोजित अपनी भतीजी के विवाह समारोह में हिस्सा लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने परिजनों और शुभचिंतकों से मुलाकात की और लगभग 1 घंटे तक गांव में समय बिताया। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री वापस तारापुर हेलीपैड पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा पटना के लिए प्रस्थान कर गए। अटल पथ समेत अन्य नई सड़कों की श्रेणी बदलेगी। अटल पथ, आशियाना दीघा रोड और नहर रोड सहित शहर की अन्य नई सड़कों को व्यावसायिक प्रधान सड़क घोषित करने की तैयारी चल रही है। इन सड़कों की श्रेणी में बदलाव होते ही इनके आसपास की व्यावसायिक जमीन की कीमत 80 लाख रुपए प्रति डिसमिल हो जाएगी। ये जमीनें अभी व्यावसायिक मुख्य सड़क या व्यावसायिक सहायक सड़क की श्रेणी में है। इसके साथ ही बोरिंग कैनाल रोड सहित अन्य पुरानी सड़कों की श्रेणी में भी बदलाव किया जाएगा। दरभंगा में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान मतदान केंद्रों में BLO रहेंगे तैनात। दरभंगा जिले में स्वच्छ एवं त्रुटि रहित निर्वाचक सूची तैयार करने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पात्र महिला मतदाताओं और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, जिनका नाम अब तक निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो पाया है। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिवार ने बदला बयान। जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिजनों ने राज्य सरकार द्वारा दी गई 21 लाख रुपए की सहायता राशि को लेकर अपना रुख बदल लिया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट शुभम कुमार विमान हादसे में शहीद हो गए थे। हुलासगंज प्रखंड के बनवरिया गांव निवासी शुभम के पिता और भाई ने अब श्रेया राय को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अररिया की टिया पासवान की पेंटिंग लखनऊ पहुंची। अररिया की युवा कलाकार टिया पासवान ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनकी बनाई राधा कृष्ण की आकर्षक पेंटिंग अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नालंदा में 10 जुलाई से राज्य स्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, भाषा ज्ञान और तार्किक सोच को विकसित करने के
उद्देश्य से राज्य स्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए नालंदा जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं आगामी 25 जून से 5 जुलाई तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल निबंधित छात्र ही इस पहेली प्रतियोगिता में शामिल होने के पात्र होंगे। नगर नौसा हिंसक झड़प मामले में 39 उपद्रवी गिरफ्तार। नालंदा के नगर नौसा डिग्री कॉलेज को लेकर गुरुवार को भड़की हिंसक झड़प मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ओम प्रकाश कुमार ने नगर नौसा थाने में 67 नामजद और 200 से 250 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 39 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार सहयोग शिविर में 151 आवेदनों का समाधान हुआ। कटिहार नगर निगम द्वारा 19 जून 2026 को आयोजित सहयोग शिविर में नागरिकों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। इस शिविर में कुल 188 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 151 का संबंधित विभागों द्वारा निष्पादन कर दिया गया है। नगर निगम प्रशासन प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा कर रहा है ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। शेष लंबित आवेदनों पर कार्रवाई जारी है और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सेक्टर 57 स्थित एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो बायजूस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नवादा में साइबर गैंग का खुलासा, 4 गिरफ्तार। नवादा जिला पुलिस ने शुक्रवार को साइबर अपराध के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाई और सिमरी गांवों से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 54,84,000 रुपए नकद, सोना, चांदी, लैपटॉप और स्मार्टफोन सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। ग्रामीण आवास सहायक पर एक्शन, मानदेय में 5% कटौती। अररिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर एक ग्रामीण आवास सहायक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत कोशकापुर दक्षिण प्रखंड रानीगंज की ग्रामीण आवास सहायक कुमारी संगीता के मानदेय में 1 वर्ष के लिए 5% की कटौती की गई है। उन्हें अंतिम चेतावनी भी जारी की गई है। यह कार्रवाई उप विकास आयुक्त अररिया के आदेश पर की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी रानीगंज की अनुशंसा और विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर कुमारी संगीता पर यह कदम उठाया गया। यह जानकारी सूचना जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई। भागलपुर अग्निशमन को मिला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म टेंडर। भागलपुर शहर के अग्निशमन विभाग को एक अत्याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर टेंडर मिला है। तिलका मांझी स्थित मुख्य अग्निशमन केंद्र के बेड़े में शामिल की गई यह गाड़ी ऊंची इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में आग लगने की घटनाओं से निपटने में मदद करेगी। इससे राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी और तेज हो सकेगा। सियासी हलचल के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दांव। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर चल रही हलचल के बीच पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संगठनात्मक पुनर्गठन का बड़ा कदम उठाया है। अपने बेटे के मंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कुशवाहा ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। बिहार के उद्यमियों को बड़ी राहत, पटना में जल्द शुरू हो सकती है NCLT की सर्किट बेंच। बिहार के उद्यमियों, व्यवसायियों और पेशेवरों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लगातार प्रयासों के बाद पटना में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT का सर्किट बेंच शुरू होने की उम्मीद जगी है। चैम्बर अध्यक्ष PK अग्रवाल और कार्यकारिणी सदस्य सुमित कुमार ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान गुरुवार को कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के संयुक्त सचिव बाला मुर्गंडी एवं अनीता शाह अकेला से मुलाकात कर पटना में NCLT का बेंच स्थापित करने का आग्रह किया। बिहार के जमीन मालिकों के लिए काम की खबर। हर 3 साल में होगा भूमि सर्वे। जमीन की खरीद बिक्री के साथ उसके निबंधन में
पारदर्शिता लाने के लिए सभी जिलों में अलग से भूमि वर्गीकरण पंजी बनाई जाएगी। इसके लिए अंचलों में सर्वे कर भूमि का वर्गीकरण तय किया जाएगा। निबंधन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को इसकी जवाबदेही सौंपी है। निबंधन महानिरीक्षक ने सभी जिलों के समाहर्ता, जिला अवर निबंधक, अवर निबंधकों और अंचलाधिकारी को इससे जुड़ा आदेश जारी कर अनुपालन करने का निर्देश दिया है। सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर फिर हमला। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुक्रवार को सीज फायर पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद शनिवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हवाई हमले किए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत होने की खबर है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी NNA के मुताबिक इजराइल के विमान और ड्रोन ने सुबह तक नबातिया इलाके में कई जगह हमले किए। इन हमलों में रिहायशी इमारतें और घर तबाह हो गए। साथ ही इजरायली सेना ने तोपों से भी गोलाबारी की। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया है। उन पर फालता पुलिस स्टेशन पर भीड़ जुटाकर पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले और जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 16 जून को सरीना बीबी ने समर्थकों को जुटाकर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कराया था। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को भारत से भागने के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था। पीएम ने ओडिशा में 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में आयोजित विकास राधारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राज्य में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पीएम ने 47,600 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू का आज 68वां जन्मदिन है। पीएम ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। जियो का IPO आएगा। यह देश में सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना बैठक यानी AGM शुक्रवार 19 जून को हुई। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने करीब 44 लाख शेयर होल्डर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में एंट्री कर रही है। वहीं कंपनी जियो का IPO भी लाने जा रही है। अंबानी बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO लाया जाएगा। इसके लिए 19 जून को सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और IPO के जरिए करीब $4 बिलियन यानी 37,700 करोड़ जुटाने की योजना है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।